न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एसएसपी की मीटिंग में दिखे सभी व्यापारी को गुट एक प्रमुखता से उठाए व्यापारियों की समस्या। अब खबर विस्तार से। आज पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के द्वारा व्यापारिक संगठनों की सुरक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी क्राइम, एसपी सीओ मंडी और तमाम थानों के एसएचओ व अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने प्रमुखता से व्यापारी हितों के लिए जन समस्या को उठाया, जिसमें प्रमुख रूप से नई मंडी थाने की तिरुपति होम्स के सामने अवैध रेडी को हटवाने को, नई मंडी बालाजी मंदिर रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाना और अलमासपुर चौराहे के डिवाइडर को लेकर उसे ठीक करवाना व नई मंडी में एक फायर ब्रिगेड गेट की गाड़ी की डिमांड रखी गई। शहर कोतवाली में आलू मंडी चौराहे को जल्दी ही व्यापारियों को लेकर निरीक्षण कर उसे खोलने ना खोलने का फैसला किया जाएगा। भगत सिंह रोड पर दोनों साइड सफेद पट्टियां लगाना तथा अस्पताल चौराहे से लेकर रुड़की रोड तक डगामार मार्ग गाड़ियों को हटवाने के लिए भी कहा गया। सहारनपुर बस स्टैंड पर शराब के ठेकों के बाहर असामाजिक तत्वों के द्वारा खुले में शराब का सेवन करना की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। एसएसपी साहब ने संबंधित थानों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से व्यापार मंडल की ओर से कृष्ण गोपाल मित्तल, राकेश त्यागी, शलभ गुप्ता, सुरेंद्र मित्तल, जनार्दन विश्वकर्मा, संजय मित्तल, महेश चौहान, रवि गोयल, सुमित पाल, सुनील तायल, नीति शेरन, स्वराज वर्मा, अजय सिंघल आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज़ एबीपी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से रुचित गोयल की रिपोर्ट। समस्या कई बार ये भी आती है कि हमें उनके भी वेलफेयर को देखना है। ठंड का मौसम है, कहीं उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो, और जनप्रतिनिधियों का भी इसमें बहुत सहयोग चाहिए होता है। तो कभी भी आगे आप लोग इस तरह का जब भी अभियान चलाने का सोचें, कम से कम जनप्रतिनिधियों से थाने स्तर पर बैठक हो जाए। सिर्फ जनप्रतिनिधियों से नहीं, जो हमारे व्यापार के मेन लोग हैं, जो उस एरिया मार्केट को बिलोंग करते हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनके भी कुछ न कुछ जरूर ऐसे होंगे जो प्रतिनिधि के तौर पे बात करते हैं। उनसे भी बात हो जाए और प्रयास करें कि संवाद सही सब अपना थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, ताकि पब्लिक की भी सुविधा बनी रहे। ये हम देख लेंगे। ई रिक्शा के संबंध में ये बहुत सही बात है, उन्होंने ये फोन उठाया। ई रिक्शा को हमेशा मॉनिटर करने की आवश्यकता है। कम से कम जो ये बिल्कुल नाबालिग से बच्चे हैं, इनको देखना जरूरी है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा पुलिस को भी कि कोई उत्पीड़न वाली कार्रवाई करे। उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कोई नहीं होनी है। आप उन्हें अगर पा रहे हैं, उन्हें पकड़िए, उन्हें बुलाइए, उन्हें काउंसिल करिए। उनके परिवार में कोई बड़ा है तो उन्हें काउंसिल करिए कि ये 15-16 साल का जो बच्चा है वो चलाने के लिए पात्र नहीं है, न उसको लाइसेंस मिल सकता है। तो उनके घर के जो बड़े हैं उनको काउंसिल करें। लेकिन ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर इस तरह की ई-रिक्शा वगैरह की कार्रवाई हो, कोई कोवर्सिव एक्शन ना हो। व्यापारी मीटिंग का आयोजन किया गया। आज व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एसएसपी साहब साथ कंसर्न सीईओज, एसएचओज को बुलाया गया था। इसमें इनकी समस्याएं सुनी, उनकी पुरानी जो समस्याएं थी उनको भी सुनाया गया। देखा गया किन किन मामलों का निस्तारण हो चुका है और प्रेजेंट में जो समस्याएं इनको आ रही है उनके बारे में इनसे पूछा गया। इसके साथ साथ ही जैसे इन्होंने काफ़ी चीज़ों को लेकर उठाए, ई रिक्शा से जुड़े हुए इनकी समस्याएं हैं, कुछ फायर ब्रिगेड से रिलेटेड समस्याएं हैं, एक्सीडेंट्स रोड से रिलेटेड समस्याएं हैं, पार्किंग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठेके और इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय स्थापित करके इसमें मामले का निस्तारण किया जाएगा। और सर, जैसे कि कुछ ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जो आपका ट्रैफिक कर्मी हैं जो आपका व्यवस्था देखते हैं, कुछ ट्रैफिक को आपका मैनेज पूरा प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। वो एक साथ आमने सामने के ट्रैफिक खोलते हैं, ना कि वो एक ट्रैफिक खोलें। उसमें आपको जाम लगने की स्थिति ज़्यादा बनती है। इसमें ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक साहब इसमें मौजूद थे, सीओ ट्रैफिक टीएसआई जो हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, उनको भी इस मामले में अवगत करा दिया गया। इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाएगा। आज जैसे मीटिंग का आयोजन किया गया आपको यहाँ सिविल लाइन में, आज किस तरह के वो? ये क्राइम की मीटिंग होती है हमारी आज की मीटिंग में, और इससे पूर्व मीटिंगों में भी एसएसपी साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं के प्रयास का आज क्या मुद्दे रखे गए? आज कि हमारे शहर के अंदर जो क्राइम के नाम से जाना जाता था मुजफ्फरनगर, उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ। आज क्या मुद्दे रखे गए सर?
जी मुद्दे क्या रखे गए? अच्छा, मुद्दे रखे गए कि जो छोटे मोटे पॉइंट पे जो है मई कहीं कहीं इसका क्या नाम ये रोड डिवाइडर वगैरह हैं, इनकी कमी है, कहीं से मुड़ रहे ये, या कहीं से मतलब वो टूट गए, प्लास्टिक के लगे हुए थे। वो कैसी प्लास्टिक है, दिल्ली वगैरह में देखा हमने, वहाँ तो लगी रहे, लेकिन यहाँ तो 2-4 दिन बाद ही वो टूट जावे। उनमें सुधार की बात आई, कैमरों की बात आई। इन कैमरों से कई क्राइम खुले, क्योंकि जब कैमरे की चेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात रहती है जिस स्थान पर तो इस काम को कर रहा है वहाँ तो वो बंद कर देता है, लेकिन जब रास्ते में आने जाने का जो एक चलने का सिस्टम है उसमें वो कहीं ना कहीं आ जाता है। कितना ही क्राइम, कितने ही दिमाग से करो आदमी, फिर भी कोई ना कोई गलती छोड़ देता है। उसी के कारण कई क्राइम ऐसे खुले, नई मंडी का खुला, गांधी कॉलोनी का खुला, शहर में खुला, और जो हमारा व्यापारी लूट रहा था उससे व्यापारी बचा। आम दिन की बात थी, बैंक से कैश लाते हुए, बैंक में ले जाते हुए, घर जाते हुए, दुकान बंद करते हुए, इस पे काफ़ी कंट्रोल हुआ और इसमें लुटाई की जो स्थिति थी वो काफ़ी जो है कंट्रोल में आई। और इससे पूर्व हमने जो बात रखी थी इस क्राइम की मीटिंग में, उसका समाधान हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें समाधान नहीं हुआ, लेकिन हमारी व्यापार बंधु की जो मीटिंग चलती है उसमें सब विभाग के जितने भी उसके मठाधीश हैं उन सबको बोला। मठाधीश मैं इसलिए कह रहा कि सुनते कम हैं और काम बहुत कम होता है, इसलिए रोज़ाना वे चाहते हैं कि लोग बाग परेशान होंगे तो हमें याद करेंगे, नहीं तो हमें कौन याद करेगा। तो ये जो कर्मचारियों की मानसिकता बन गई, इस मानसिकता को जो हमारा व्यापारी है वो ख़त्म करेगा। ये अभी थोड़ा सा अटकाव रह रहा, बाकी तो बहुत कुछ सुधार एसएसपी साहब के आने से हुआ और इस सुधार में लगातार जो है प्रगति की ओर है। अभी कई हमारे व्यापारियों ने समस्या रखी, हमारे PS मान साहब भी अभी आए और इन्होंने इससे पूर्व जो है बैटरी चोरी की समस्या रखी थी, उसका भी समाधान हुआ। उसके बाद में कोई चोरी वगैरह ऐसी नहीं हुई, आने में ज़रा देर होगी। उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था लेकिन वो हमें पूरा पता ही नहीं था, इसलिए हम नहीं बता सके। लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि वो चोरी खुल गई थी और बैटरी बरामद हो गई। इसके लिए हम एसएसपी साहब और पुलिस का धन्यवाद करते हैं। आज एसपी क्राइम की मीटिंग थी, अब उसमें क्या आपका हो रहा है मुद्दा? ये हमारी प्रति माह मीटिंग होती है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की। सभी व्यापार मंडल इसमें भाग लेते हैं और जनपद की जो भी समस्याएं हैं, चाहे क्राइम से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, सभी प्रकार की समस्याएं यहाँ रखी जाती हैं जिनका हम लोग निदान कराने के लिए यहाँ आते हैं। आज भी काफ़ी समस्याएं यहाँ ट्रैफिक के संबंध में भी आई कि जाम की स्थिति जो है जनपद में, और मेन समस्या यहाँ पे जो एक ये फायर ब्रिगेड स्टेशन जो जनपद में एक ही है इस शहर के अंदर, मंडी और इसके क्षेत्र और शहर के आसपास काफ़ी एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कॉलोनी कि उसकी भी हमने डिमांड की कि एक पॉइंट मंडी क्षेत्र में या ट्रांसपोर्ट नगर में बनना चाहिए, गाड़ी वहाँ खड़ी हो, जिससे कि कभी भी अगर आगजनी हो तो तुरंत वो गाड़ी वहाँ पहुँच के उस आग पर काबू पा सके। क्योंकि शहर से जब गाड़ी जब जाती है निकल करके तो इतना जाम होता है कि आधा घंटा लग जाता है और वो तब तक सब सुहा हो जाता है। तो इन्होंने माना भी और शासन स्तर पर लिख भी रहे हैं। हम भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से हम भी लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि गाड़ी का पॉइंट यहाँ अवश्य जनपद में होना चाहिए, और एसएसपी साहब ने उसके लिए लिखा भी है। और जो जाम की समस्या है उसके लिए भी उन्होंने कहा है, निर्देशित किया है सभी अधिकारियों को कि ये जाम खुलवाया जाए जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हैं। और बहुत अच्छी मीटिंग है सरकार के द्वारा, ये मीटिंग का आयोजन यहाँ होता है प्रति माह, इसमें सभी व्यापारी भाग लेते हैं। शरद जी, आज व्यापारियों की मीटिंग रखी गई, प्रशासन ने रखी थी, आज किस उपलक्ष्य में रखी? आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर के द्वारा पुलिस लाइन में क्राइम को लेकर, व्यापारी हितों को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी व्यापार मंडलों का आमंत्रित किया था। उसी सापेक्ष हमारे भी व्यापार मंडल के लोग उस मीटिंग में शामिल हुए थे और उन्होंने व्यापारियों की जो समस्याएं थी, जिन समस्याएं उन्हें प्रमुखता से उठाया, जिसमें मुख्य रूप से नई मंडी थाने की जो पहली समस्या थी, जो टिकैत चौक है उससे सीधे हाथों को जब वो टी रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर तिरुपति होम्स है, उसके सामने एक ठेली खड़ी रहती है जिस पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और वहाँ से गाड़ियों को मुड़ने में दिक्कत होती है, जिससे दुर्घटना और लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। एसएसपी साहब ने उसे तुरंत हटवाने के लिए मंडी कोतवाल साहब को निर्देश दिए। इसके अलावा बालाजी चौराहे, जो नई मंडी का बालाजी चौराहा है, वहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है, उसे हटवाने की भी कुछ व्यापारियों ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई। उससे यातायात बाधित होता है, उनकी दुकानों का काम बाधित होता है। और नई मंडी में जो मंडी समिति है वहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी लेकर मांग की गई है कि फायर ब्रिगेड का या तो वहाँ स्टेशन बनाया जाए या फिर वहाँ पे फायर ब्रिगेड की किसी गाड़ी की व्यवस्था की जाए, जिसको भी एसएसपी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान में लिया है। और आलू मंडी का भी एक हमारे व्यापार मंडल के द्वारा आलू मंडी का भी पिछली मीटिंग में बहुत प्रमुखता से
सवाल उठाया गया था कि आलू मंडी के आगे जो शहर कोतवाली के क्षेत्र में पड़ता है उसे चौराहे को बंद किया हुआ है, जिससे व्यापारियों का बहुत ज़्यादा काम बाधित होता है। उसके लिए भी व्यापारियों की और पुलिस विभाग की सहमति बनी है कि जल्दी उसका निरीक्षण होगा और वहाँ पर जो यथोचित व्यवस्था बनेगी जिससे कि प्रशासन को भी दिक्कत ना हो और व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो, उसका निस्तारण किया जाएगा। और सहारनपुर अड्डे पर भी हमारी जो सिविल लाइन की समस्या है व्यापारियों ने प्रमुखता से उठाई कि भाई कहीं डिवाइडर टूटे हुए हैं। अलमासपुर चौराहा है मंडी थाने में, वहाँ पर भी एक डिवाइडर टूटा हुआ है जिससे पीछे एक्सीडेंट हो गया था और मंदिर में ट्रक घुस गया था जिससे बहुत व्यापारियों की क्षति हुई थी और जान माल की भी क्षति हुई थी, उसे भी ठीक कराने के लिए कहा गया है। और जो ये डग्गा मार अवैध वाहन चलते हैं उनको लेकर भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो एसएसपी साहब ने बड़ी अपनी कुशलता और अपने नेतृत्व के साथ हल कराने की बात की है और व्यापारियों को संतुष्ट किया है। आज जो पुलिस प्रशासन ने मीटिंग ली करानी थी तो मैं तो हालांकि थोड़ा लेट हो गया था, स्कूल में बाल के प्रोग्राम था उसमें कह दिए थे। और पीछे कई बार घटना हुई है कि ट्रकों में डीजल चोरी और बैटरी चोरी, उसकी समस्या हमने कई बार अपील किया गई। जब से ये नए कप्तान साहब आए हैं उनमें काफ़ी सुधार है और जो भी बैटरी चोरी के चोर पकड़े गए थे वो सारी घटना रुकी थी और बैटरी बरामद हो गई। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और आगे से कोई भी समस्या आती है तो पुलिस प्रशासन बड़े ढंग से हमारी बात सुनता है, इसके लिए हम बड़े धन्यवाद।